गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के कल्चर में मैंने आपको कहा था कि हम लोग उत्तराखंड के फेयर एंड फेस्टिवल्स डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन में हमने एक बेसिक थीम बना ली थी कल के लेक्चर में, और उसी लेक्चर से मैं आगे बढ़ते हुए अब डिस्ट्रिक्ट वाइज उत्तराखंड के कुछ मेलों के बारे में, कुछ फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में बता रहा हूँ। यानी इसमें आपका हमारे पास त्योहार भी आएंगे, यानी पर्व भी आएंगे, फेस्टिवल्स भी आएंगे और कुछ फेयर्स भी आएंगे। तो ये हमारे पास जो स्लाइड है, स्लाइड में हम डिस्कशन जो स्टार्ट करते हैं वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के मेलों की ये लिस्ट आपको पूरी कंप्लीट यहाँ पे दिख रही होगी। तो पहला जो काम करना है वो इस मेलों की लिस्टिंग में कौन सा मेला कहाँ पर लग रहा है या किस डेट पे लग रहा है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको यहाँ पे दिख रही है ना। ये स्लाइड आप लिख भी चुके हो, है ना। कुछ और मेले ही है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन में केवल उन्हीं का करने वाला हूं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आते हैं। और इन्हीं में आपका इस स्लाइड में हमारे पास सबसे पहला जो मेला निकल के आता है, द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला है ये केवल ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ये कहाँ पे लगता है, पौड़ी में लगता है, श्रीनगर गढ़वाल में लगता है, नहीं। ये आपका हमारे पास जहां पे भी शिव जी के मंदिर है वहां पर बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। और बैकुंठ चतुर्दशी का जो डे है उस डे की अपनी एक ऐसी इंपॉर्टेंस है कि लोग कहते हैं कि इस दिन अगर आप क्या कर दो, फेथ के साथ, विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करो तो जो चाइल्डलेस कपल्स होते हैं उनको आपका क्या हो जाता है, फर्टिलिटी का आपका जो है कहीं ना कहीं क्या ब्लेसिंग मिल जाती है, यानी आपका बच्चे की ब्लेसिंग मिल जाती है, यानी वो चाइल्डलेस कपल्स को आपके बच्चे आपका हो जाते हैं। ये आपका हमारे पास मान्यता है। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस बैकुंठ चतुर्दशी के मेले को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम आपका यहाँ पर, ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये मंदिर जिसको हम कहते हैं आपका कमलेश्वर महादेव। ठीक है, कमलेश्वर महादेव, ये श्रीनगर सिटी जो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है ना, वहां का सबसे बड़ा आपका टेंपल है कमलेश्वर का महादेव का टेंपल। और ये जो कमलेश्वर महादेव का टेंपल है, इसी कमलेश्वर महादेव के टेंपल से आपका जो है लगभग 50-70 मीटर नीचे आप जाते हो तो हमारे पास एक रिवर है जिसका नाम है अलकनंदा। तो मीन्स आपका श्रीनगर सिटी अलकनंदा रिवर के बैंक पे है। कमलेश्वर महादेव का जो टेंपल है ये डेफिनेटली आपका अलकनंदा रिवर वैली से ही एसोसिएटेड है। और श्रीनगर का जो ये आपका टेंपल है, इस टेंपल के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने, लॉर्ड विष्णु ने वर्शिप की थी भगवान शिव की ब्लेसिंग्स मिली आपका लॉर्ड विष्णु को, और सुदर्शन चक्र यहीं से मिला उनको। तो इसी आपका कमलेश्वर महादेव के टेंपल में हम कह रहे हैं कि अब एक मेला होगा जिसको हम कहते हैं खड़दिया, जिसको हम कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। अब इस बैकुंठ चतुर्दशी खड़दिए के आपका मेले में आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ठीक है, कुछ मेल्स हैं, कई फीमेल्स भी हैं जिन्होंने बेसिकली अपने हाथों में फर्टिलिटी का दिया पकड़ा हुआ है। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपका जो भी ये कपल्स है, ये कपल्स जब पहुंचते हैं, जो चाइल्डलेस कपल्स हैं ये पहुंचते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पे पहुंचने के बाद बैकुंठ चतुर्दशी के डे पे आपका क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, रिचुअल्स करते हैं यहाँ पर। और एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 आपका जो आपका क्या होती है, बत्तियां होती हैं कॉटन की, उनको भी आपका यहाँ पे मंदिर में आपका देते हैं, राइट। तो यहाँ पे रात भर ये लोग क्या करते हैं, इसी तरह से इसी कंडीशन में खड़े रहते हैं, जिसमें आपका इनके हाथ में क्या है, फर्टिलिटी का एक दिया है। और इस दिए को आपका साथ में एक पार्टनर भी दिखेगा आपको, जो बेसिकली क्या कर रहा है, इनको यहाँ पर हेल्प कर रहा है। रात भर ये दिया जलना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग में प्रीस्ट के कहने पर फिर ये जो आपके हमारे पास कपल्स होते हैं या ये जो पर्सन जो पर्टिकुलर आपका मेल फीमेल यहाँ पे खड़े हैं, ये अलकनंदा रिवर वैली में जाते हैं और अलकनंदा रिवर वैली में इन दियों को बहा देते हैं और वहीं से आपका जो है ब्लेसिंग्स मिलती हैं इनको फर्टिलिटी की। ठीक है, तो ये जो मेला है, इस मेले पे बड़े क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड में कि बैकुंठ चतुर्दशी का मेला जो है आपका कहाँ पर लगता है। तो एनुअल फेयर है, ठीक है, कार्तिक मंथ में, यानी अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है, हिंदू कैलेंडर में आपको पता है कि कार्तिक का जो मंथ होता है ना, और हमारे जो डेट होते हैं वो आपका खिसकती हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैं ये नहीं लिख सकता कि 4 अक्टूबर को लगता है, 4 नवंबर को लगता है ना। आप ऐसे ही समझ लो कि जैसे अभी तुम्हारी क्या आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन अगर हम देखें इन जनरल तो आज कितनी तारीख है, कल 28 तारीख, 28 को आ रहा है, लेकिन क्या पिछले साल 28 को आया था, इस साल लेट हो गया है। तो हिंदू कैलेंडर में हमारी डेटें क्या होती है, बदलती रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर नवंबर का जो मंथ होता है, ठीक है, इस अक्टूबर नवंबर के मंथ में, कार्तिक मंथ में, ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी का जो डे होता है उसी डे पे आपका सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, और इस सेलिब्रेशन में आपका लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स मिल रही है उन आपका कपल्स को जो बेसिकली फेथ के साथ, डिवोशन के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेक्स्ट आओ, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये हमारे पास है गेंदी का मेला। ठीक है,
तो गींदी का जो फेयर है, इस गींदी के फेयर को लेके मैंने आपको कल कहा था कि जनरली ये गींदी का फेयर भी कहीं एक जगह नहीं सेलिब्रेट होता है, ठीक है, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के आपके कई विलेजेस में सेलिब्रेट होता है। और इस गीदी के फेयर की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी आपका जो है माइथोलॉजिकल आपका क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बेसिकली यहाँ पर अलग अलग कहानियों के थ्रू इस मेले को आपका हमने स्टार्ट किया, राइट। तो मैंने जो पहली कहानी तुम्हें कल बताई थी इस गिंदी या गिंदोरी के फेयर को लेके, मैंने कहा ये राजस्थान से स्टार्ट हुई। राजस्थान में हमारे पास दो क्या थे, गढ़ थे, दो आपके एरियाज थे। एक था हमारे पास अजमेरगढ़, है ना, अजमेर आज भी राजस्थान में, आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में शायद लिखा भी होगा, उदयपुर। ये दो, ये पट्टियां हैं पौड़ी में। तो ये जो अजमेर और उदयपुर पट्टियां हैं, ये कहां पे हुआ करती थी, गढ़ जो होते थे ये कहां होते थे, राजस्थान में हुआ करते थे, आज भी है राजस्थान में। और इनके बीच में क्या थे, क्लैशेस थे। अजमेरगढ़ में और उदयपुरगढ़ में दोनों में क्लैशेस थे। ये क्लैशेस इतने ज्यादा थे कि कई लोगों के मर्डर्स हो जाते थे। तो जो यहाँ पे आपका पीसफुल आपका लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि इस तरह के क्लैशेस हो, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उन लोगों ने वहां से बेटर प्लान किया कि वो क्या करें, कहीं शिफ्ट हो जाते हैं ताकि इस झगड़े से वो मुक्ति पा जाए। तो कई परिवार थे जो बेसिकली पौड़ी में आए, और पौड़ी में आके वो जिन एरियाज में आपका सेटल हुए, उन्हीं में से आपका एक एरिया था उदयपुर और एक था अजमेरगढ़। उदयपुर गढ़ ये हो गया, पट्टी हो गई, और अजमेर पट्टी हो गई। अब इस उदयपुर और अजमेर पट्टी के बीच में आपका बेसिकली फ्रेंडशिप हो गई है। तो इसी फ्रेंडशिप को उन्होंने आपका बेसिकली याद किया यहाँ पर, किसके थ्रू, इस गीदी के थ्रू, जिसमें एक क्या कर रहे हैं, लेदर की बॉल को बनाने का काम कर रहे हैं। एक कहानी है। एक कहानी और है, वो कहानी है हमारे पास महाभारत की। महाभारत के जो पांडव थे, महाभारत के पांडवों के बारे में कहते हैं कि जो एक्साइल का टाइम पीरियड था, उसका वनवास का जब टाइम पीरियड था उनका, तो उत्तराखंड के कई प्लेसेस में विजिट करते हैं। उन्हीं प्लेसेस में आपका हमारे पास थल रिवर वैली थी पौड़ी की, जहां पर उन्होंने शेल्टर लिया। लेकिन पांडवों को जब पता, कौरवों को जब पता चला इनके बारे में, तो कौरवों के साथ इनके फिर आपका जो क्लैशेस हुए। वहां पे उनके बीच में आपका क्या हुआ, एक तरह से रेसलिंग हुई, कुश्ती हुई, और उस कुश्ती में आपका विक्ट्री हुई थी पांडवों की। तो उसी आपका विक्ट्री को यहाँ पर ये लोग क्या करें, सेलिब्रेट करें, किसके थ्रू, इस गीदी के फेयर के थ्रू। अब सवाल आता है लास्ट में कि एक और हमारे पास जो बेसिकली लोकल आपका कहानी है, स्टोरी है, और ये लोकल स्टोरी है एक गर्ल की, जिसका नाम था गीदी या फिर गिंदोरी, ठीक है। तो ये आपका गीदी गिंदोरी जो आपका गर्ल है, इस गर्ल की जब मैरिज होती है, तो मैरिज के बाद वो अपने इन-लॉज के यहाँ नहीं रह पाती पीसफुली, जिसकी वजह से फिर क्लैशेस बढ़ते हैं आपका इन-लॉज के बीच में और मायके वालों के बीच में, और उसी चक्कर में इस लड़की की जान चली जाती है, जिसकी डेथ हो जाती है। अब लोगों को लगता है आपका, किनको, जो ये इसके पेरेंट्स थे, गांव वाले थे, और इनके जो इन-लॉज थे, कि हमारी वजह से इसकी डेथ हुई है। तो उन्होंने अब उस लड़की को रिमेम्बरेंस देने के लिए, उसको आपका क्या देने के लिए, उनको आपका रिस्पेक्ट देने के लिए इस गिंदी के फेयर को स्टार्ट किया, जिसमें विलेजर्स क्या करेंगे, एक आपका बॉल, लेदर की बॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इस लेदर की बॉल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद बेसिकली रग्बी जैसा ये कॉम्पिटिटिव आपका क्या करता है, ये गेम खेलते हैं, जिसमें जो विलेज या जो आपका परिवार क्या करता है, इस बॉल को लेके जाता है, उसको कहते हैं कि अगला एक साल आपका कहीं ना कहीं उसके बेटर फ्यूचर का इंडिकेशन है, ठीक है। उसको आपका गॉडेस आपका किसकी, यहाँ पे भटपूड़ी देवी की भी आपका क्या मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो सवाल यह है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आने वाला है एग्जाम में। सबसे पहला, गिंदी का फेयर किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा, गिंदी का फेयर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में कौन से टेम्पल से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा आपका मंदिर है जहां से आपका ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और फिर पूरे पौड़ी में सेलिब्रेट हो रहा है। तीसरा, किस डे पे सेलिब्रेट होता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, पौड़ी में ये जो गिंदोरी का फेयर है, ये आपका भटपूड़ी देवी का टेम्पल पड़ता है डांडा मंडी के एरिया में, पौड़ी में। तो भटपूड़ी देवी के मंदिर से स्टार्ट हुआ ब्लेसिंग्स के साथ, और उसी भटपूड़ी देवी के मंदिर से आपका ये जो आपका मेला स्टार्ट हो रहा है, ये एक बहुत ही आपका प्योर डे पे स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं मकर संक्रांति, जिसको हम कहते हैं आपका जनवरी का महीना, जनवरी में 13 या 14 जनवरी को आपका ये फेयर सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और ये डे मैंने पहले भी बता रखा है कि इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो कुंभ का मेला लग रहा है, हर 12 साल में कुंभ का मेला होता है, मकर संक्रांति के डे पे ही शुरू होता है ना। कुंभ का मेला जहां भी शुरू हो रहा है, 4 जगह लगता है कुंभ का मेला, वो मकर संक्रांति के डे से ही शुरू होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डे है। मैंने कहा नेक्टर, अमृत की बूंद गिरी थी आपका पानी में इस टाइम पे। तो जो भी रिवर साइड्स होती हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, जहां पे नदियों का संगम होता है, वहां पर जो लोकलाइट्स हैं या जो डिवोटीज होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर होली बात लेते हैं, पवित्र आपका जो है स्नान करते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि उनकी सिन खत्म हो जाती है, उनके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तो उसी डे पे आपका जो है हमारे पास ये फेयर आपका सेलिब्रेट होता है, गिंदी या गिंदोरी के नाम से।
बहुत इंपॉर्टेंट फेयर है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ फेयर है। नेक्स्ट आओ बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो मेला है नेक्स्ट, ठीक है, ये मेला हमारे पास पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक और इम्पोर्टेंट मेला है। ठीक है, हमने अभी महाभारत की बात की, लेकिन इस महाभारत से भी आगे चल के हम देखते हैं थोड़ा सा। तो आपने नाम सुना होगा सीता का, नाम सुना है? चलो सीता का नहीं सुना होगा, राम को तो सुना ही होगा। सुना इनका नाम, राम और सीता, रामायण के आपका बेसिकली करेक्टर है। अब ये जो रामायण के करेक्टर हैं आपका राम और सीता, आपको पता होगा कि जब सीता को राम कहां से लाए, लंका से लाए, तो लंका से लाने के बाद राम ने सीता के साथ क्या किया था? मैरिज कर ली थी, है? क्या किया? छोड़ दिया था, एलिगेशन लगे, एलिगेशन लगा के छोड़ दिया गया। एलिगेशन लगा के जब सीता को छोड़ दिया गया तो सीता को कहते हैं कि किसकी बेटी थी? वो धरती की बेटी थी, है ना। तो अब ये जो सीता है, सीता ने शेल्टर लिया उत्तराखंड के कई प्लेसेस में, उन्हीं में से हमारे पास अगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो आपने एक प्लेस का नाम सुना होगा सीताबनी। सीताबनी में लव कुश को बड़ा किया उन्होंने। अब उसी सीता को मैं ला रहा हूं कहां पर? इस आपका प्लेस पे, जिसको हम आपका विलेज का नाम लूंगा अब तो मैं यहाँ पे लिखा होगा फलसवाड़ी विलेज, लिखा है, ठीक है। एक है फलसवाड़ी विलेज, एक है आपका कोट और एक है देवल। देवल में आपका भगवान लक्ष्मण, राम के जो ब्रदर है, उनका मंदिर है, उनकी बहुत फेमस आपका एक आइडल भी मिली है, वहां से मूर्ति मिली है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मनसार का जो मेला है वो हम आपका रामायण से जोड़ सकते हैं। अब रामायण से कैसे जोड़ सकते हैं? हम कह रहे हैं कि ये जो आपका प्लेस है मनसार का मेला जो लग रहा है, मनसार का मेला आपका 3 गांव से, देवल गांव, कोट गांव, फलसवाड़ी विलेज से रिलेटेड है, जिसमें की विलेज हमारे पास फलसवाड़ी है। और इसी फलसवाड़ी विलेज के आपका थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमारे पास एक ग्रासलैंड है। उस ग्रासलैंड पे हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टोन है, एक शिला है, उसी शिला में कहते हैं, इसी शिला के नीचे से लास्ट में सीता कहां चली गई थी? पाताल लोक में चली गई थी, अर्थ के अंदर चली गई थी। तो उसी सीता को आपका लेने के लिए राम की बारात चल रही है, और वो जो बारात चल रही है वो आपका कहां से? कोट गांव से चल रही है, ठीक है। देवल गांव से कौन आ रहा है? लक्ष्मण आ रहा है। तो देवल गांव का लक्ष्मण, कोट गांव में आपका जो विलेजेस कट्टे होते हैं वो आपका फलसवाड़ी विलेज तक जाते हैं और सीता की आपका ब्लेसिंग लेने का काम करते हैं, गॉडेस सीता को आपका रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गॉडेस सीता से रिलेटेड हमारे पास एक फेयर है उत्तराखंड में, जिसको पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हम फलसवाड़ी विलेज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रास होती है बबला ग्रास, कई लोग बावला ग्रास कहते हैं उसको, यानी आपका बेसिकली क्या है, कुछ आपका जैसे दूब नहीं होती घास, उस तरह की ग्रास होती है, उसको लोग अपने घर लेके जाते हैं पूजा के लिए। नेक्स्ट आओ, हमारे पास एक मेला है जिसका नाम है भुवनेश्वरी देवी मेला। अब देखो भुवनेश्वरी देवी की हम बात करें तो गॉडेस सती का नाम सुना होगा तुमने। गॉडेस सती कौन थी? भगवान शिव की पत्नी थी, है ना। इस सती के अलग अलग आपका युगों में अलग अलग नाम रहे, भगवती इसको कहा तुमने, सती इसको कहा तुमने, नंदा इसको कहा तुमने, है ना, पार्वती इसको कहा तुमने। तो ये जो सती है, इस सती के जो फादर थे उनका नाम था यहाँ पे दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति का मंदिर कहां पर है भाई? खटीमा में। कहां? तुम जो यहीं की रहने वाली हो, हरिद्वार गई हो कभी? है ना। तो दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है वहां पर, कनखल के पास दक्षेश्वर महादेव का मंदिर। तो दक्ष प्रजापति की जो डॉटर थी उसका नाम था सती। क्या नाम था? सती। अब सती को आपका जो है बेसिकली अफेक्शन हो गया लॉर्ड शिवा से, भगवान शिव से। सती का फादर कौन था? प्रजापति एक किंग था। तो आप सोचो कि क्या एक किंग जो एक बहुत प्राउडी किंग था वो शिव से अपनी बेटी की मैरिज करेगा? नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो सती ने शिव से मैरिज कर ली, सती ने शिव से मैरिज कर ली, तो डेफिनेटली अब एक किंग के लिए ये आपका कहीं ना कहीं क्या एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था कि उसकी डॉटर आपका एक ऐसे पर्सन से मैरिज कर रही थी जिसकी बॉडी पे कपड़े भी नहीं है ना। आपका कहां पर नेक में आपका एक स्नेक है ना, पूरी बॉडी पे आपका राख भभूत लगाई है, तो उसको वो रिलेशन एक्सेप्टेबल नहीं था। तो अब कुछ टाइम के बाद कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कनखल में क्या किया, एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में उसने सारे देवी देवताओं को बुलाया, सारे आपके जो फेमस किंग्स थे उनको बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया? शिव जी को नहीं बुलाया। और फिर यहां पर शिव को इंसल्ट किया गया, इतना इंसल्ट किया कि जो हवन कुंड बना था वहां पर सती ने उस आपका जो है बेसिकली किससे, वो आपका बेसिकली जो ट्रीटमेंट हुआ शिव को लेके, जो नेगेटिविटी शिव को लेके फैलाई, वो आपका बेसिकली हवन कुंड में कूद गई, उसकी जान चली गई।
शिव को जब पता चला कि वो हवन कुंड में कूद गई तो शिव बचाने आया, लेकिन तब तक वो डेथ हो चुकी थी। तो शिव ने फिर आपका उनकी बॉडी को अपने कहाँ पे, शोल्डर्स पे रख लिया, बाजुओं पे रख लिया, और वो निकल पड़े कैलाश की तरफ, है ना। शिव जी को कहते हैं कि शिव जी ही इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो जब शिव जी अपने पत्नी को देख रहे हैं तो वो अपने काम भूल गए सारे कि उन्हें करना क्या। कहते हैं कि सृष्टि का पतन निश्चित था, खत्म होना निश्चित था, तब विष्णु आए, और विष्णु ने भगवान शिव का आपका एग्रेशन कम करने के लिए, उनका गुस्सा कम करने के लिए, उनका भार कम करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उसी सुदर्शन चक्र को छोड़ के सती के पार्ट गिरे अलग अलग जगह, जैसे सुरकंडा में आपका टिहरी में सर गिरा, है ना, कुंजापुरी में आपका ये वाला पार्ट गिरा, ठीक है। हम आपका कहाँ जाते हैं, हम आपका चंद्रबदनी में जाते हैं तो बदन वाला पार्ट गिरा, ठीक है। नैनीताल में जाते हो तो नैनीताल में हमारे पास आपका आई, कौन सी, आप बाई आंख गिरी, दाई आंख कहाँ गिरी, आपका नैना देवी में गिरी, हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे सती के 51 टेम्पल्स बन गए। तो उसी सती का नाम है यहाँ पे क्या, भुवनेश्वरी। अब नहीं समझ में आ रहा है तो आज जाके घर जाके प्रीतम भरतवाण का जागर सुन लेना, है ना। नारायणी माँ दुर्गा भवानी, तुमने शादियों में डांस भी किया होगा इस पे, है ना। क्या बोलता है वो, काल रात्रि सिद्धिदात्री, है ना। उसके बाद आपका जो है वो क्या कहता है, कुष्मांडा, भुवनेश्वरी, शैलपुत्री, वो सारे उसी देवी के नाम है। 9 देवियों के नाम लेता है वो, 9 की 9 देवियां आपका एक ही देवी के नाम है। तो ये जो आपका भुवनेश्वरी देवी है ये सती को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस सती के आपका मेले में मंदिर अगर लग रहा है तो वो आपका कब लगता है, नवरात्रि के टाइम पे लगता है। नवरात्रों के टाइम पे क्या करते हैं, बारले लेके जौ उगाते हैं, 8-9 दिन तक हम उसको बड़ा करते हैं, और अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कटिंग करने के बाद छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको हम बेसिकली क्या गॉडेस मानते हुए उनको सर्व करने का काम करते हैं, उनको फूड देते हैं, उनको मनी देते हैं। अब तो बैग का चलन भी आ गया है ना, पर्स दे रहे हैं, है ना, यहाँ पे आपका टिफिन दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, दिया भी होगा, है ना। तो ये हमारे पास भुवनेश्वरी देवी का जो मेला लग रहा है नवरात्रों के टाइम पे लग रहा है। विलेज का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोटसाड़ा विलेज है जहाँ पे ये मंदिर है, लेकिन नहीं याद करोगे, ध्यान रखना भुवनेश्वरी देवी का मेला लगा पौड़ी में। लेकिन सवाल यह है कि अगर भुवनेश्वरी देवी का मेला न लिख के वो भुवनेश्वरी देवी आश्रम के बारे में पूछ ले, तब क्या लिखोगे, भुवनेश्वरी देवी का आश्रम टिहरी में है। और स्वामी मनमंथन का नाम सुना होगा, स्वामी मनमथ का नाम सुना होगा। 1970 में स्वामी मनमथ ने क्या किया था, इस आपका भुवनेश्वरी देवी आश्रम को बनाया था, बिकॉज ही वॉज द पर्सन जो बेसिकली फीमेल्स के बेटरमेंट के लिए वर्क कर रहे थे। ही वॉज द पर्सन जो टेम्पल्स में, देवियों के मंदिर में हर जगह क्या होता था, सैक्रिफाइस होता था एनिमल्स का। ही वॉज द पर्सन जिसने चंद्रबदनी का जो मंदिर था, चंद्रबदनी का जो मंदिर है आपका सती का मंदिर, उस मंदिर में क्या किया, जो एनिमल्स का सैक्रिफाइस हो रहा था उसको बंद करवाने का काम किया। तो 1970 में उन्होंने जो भुवनेश्वरी देवी आश्रम स्टैब्लिश किया टिहरी में, ये देवप्रयाग से ऊपर अंजनी सैंड ब्लॉक में, इस आपका हमारे पास भुवनेश्वरी देवी आश्रम का जो पर्पस था वो फीमेल्स की एजुकेशन को, आपका फीमेल्स की एजुकेशन को प्रमोट करना था, फीमेल्स की आपका जो सोशल आपका क्या थी, जो आपका इंपॉर्टेंस थी उसको प्रमोट करना था, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पे हमारे पास अननेसेसरी रिचुअल्स हम फॉलो कर रहे थे उनको भी क्रिटिसाइज करना था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर भुवनेश्वरी देवी को क्वेश्चन बनता है तो इससे कंफ्यूज मत होना, आश्रम और मंदिर दोनों अलग अलग है, राइट। ज्वाल्पा देवी के बारे में तो ये कहते हैं कि ज्वाल्पा देवी में एक ज्योत जल रही है कई युगों से। ज्योत का मतलब जैसे हम त्रिजुगी नारायण का नाम सुनते हैं, कहां पर है त्रिजुगी नारायण, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, नाम सुना, क्या होता है वो, शिव पार्वती की, बस यही याद रखना, बस मैरिज, जहां मैरिज है मैरिज याद रखना। शिव पार्वती की मैरिज हुई थी, किसने करवाई थी, ये भी तो पता होगा, नारायण ने, यानी भगवान विष्णु ने कराई थी, है ना। ये वो प्लेस है जहां पर आपका भगवान शिव पार्वती की मैरिज करा रहे हैं, विष्णु करवा रहे हैं, नारायण करवा रहे हैं, है ना। तो सब लोग चाहते हैं कि जैसे भगवान विष्णु और जब भगवान शिव की और पार्वती की जोड़ी बनी हुई है, हमारी भी जोड़ी बनी रही, तो लोग अब क्या करते हैं, त्रिजुगी नारायण में आपका जाके मैरिज कर रहे हैं, उत्तराखंड का वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है ना। तो उसी तरह से अगर मैं देखता हूं यहाँ पर त्रिजुगी नारायण में 3 युगों से एक ज्योत जल रही है। मंदिर के अंदर जाओगे तो देखना बड़ी बड़ी लकड़ियां डाली रहती है उनकी, वो कभी बुझने ही नहीं देते उसको, वहां पे लकड़ियां पड़ती रहती है और हवन चलता रहता है, पूजा चलती रहती है। तो इसी तरह से ज्वाल्पा देवी में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है लगातार आपका ज्योत जल रही है मंदिर में।
तो ये जो ज्वाल्पा देवी का मंदिर है, इस ज्वाल्पा देवी के मंदिर में जो फेयर लग रहा है, सबसे पहली बात आपका ये क्वेश्चन पूछता है वो कि कौन सी रिवर के बैंक में। आपने उत्तराखंड की एक बहुत फेमस रिवर का नाम सुना होगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और ये जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की जो सहायक नदी है, ये एक बहुत फेमस प्लेस पे जिसका नाम है ब्यास चट्टी या फिर फूल चट्टी। ये हमारे पास कहाँ पड़ती है, देवप्रयाग से जब नीचे आते हैं हम ऋषिकेश की तरफ आते हैं तो एक जगह पड़ती है ब्यास चट्टी फूल चट्टी, जहां पर वो गंगा के साथ मिल जाती है। नयार का नाम सुना होगा, नवालिका जिसको हम कहते हैं। तो नयार रिवर के आपका बैंक पे, लेकिन कौन सी नयार, वेस्टर्न नयार। तो वेस्टर्न नयार रिवर के बैंक पे ये जो मंदिर है जिसका नाम है ज्वाल्पा देवी का मंदिर, इस ज्वाल्पा देवी के मंदिर में जो मेले लग रहे हैं वो आपका हमारे पास चैत्र मंथ के नवरात्राज में लग रहे हैं, मार्च अप्रैल में जो नवरात्राज होते हैं, और उसके साथ साथ आपका जन्माष्टमी के टाइम पे भी यहाँ पे आपका मेला लग रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी आपका हमारे पास मंदिर को हमारे के कई जो आपका टेक्स्ट है, हिंदू टेक्स्ट है, खासकर हमारे पास जो पुराणाज हैं उनमें आपका जल्पेश्वरी देवी के नाम से भी बुलाया गया है। ठीक है, पहले यहाँ पे आपका क्या हो रहा थे, एनिमल स्लजर हुआ करते थे, लेकिन अब आपका धीरे धीरे मंदिरों में आपका एनिमल सेक्रीफाइस भी बंद हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इनमें आपको ज्यादा काम नहीं करना है, आपको केवल ध्यान रखना है कि कहाँ पर है। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास एक बहुत फेमस प्लेस निकल के आता है, ये है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम जो ये प्लेस निकल के आ रहा है, ये आपका एक एजुकेशन का सेंटर हुआ करता था। और एजुकेशन का जो सेंटर है, इस सेंटर में गुरुकुल था एक। इस गुरुकुल का जो गुरु था उसका नाम था कण्व। कर्ण मत कर देना महाभारत का, कण्व ऋषि थे। और ये जो कण्व ऋषि थे ये आपका क्या कर रहे थे, जो प्रिंस हुआ करते थे उनको यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ाने का काम करते थे। ही वॉज अ टीचर। तो कहते हैं कि यहाँ पे आपके कई जो आपके प्रिंस आए, राजकुमार आए, उन्हीं राजकुमारों में से एक राजकुमार का नाम था दुष्यंत। और दुष्यंत की आपका लव स्टोरी पता होगी आपको, किसके साथ, शकुंतला के साथ। और दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी कहते हैं कि यहीं से शुरू हुई और वहीं से भरत, और भरत से भारत हमारी कंट्री का नाम पड़ा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ आपको माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है हमारे पास जो बेसिकली इस बात को कहते हैं। लेकिन ये जो कण्वाश्रम है, इस कण्वाश्रम का जो गुरु था, गुरु क्या करता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। और नॉलेज गुरु को किसने दिया होगा, उस देवी ने जिसको हम कहते हैं सरस्वती। सरस्वती की पूजा हम कब करते हैं, हम करते हैं आपका बसंत पंचमी के टाइम पे। करने वाले तो रोज ही करते हैं, लेकिन फिक्स अगर हम एक पर्टिकुलर आपका टाइम देखते हैं कि बसंत पंचमी यानी आपका जो स्प्रिंग का सीजन होता है, जिसमें ग्रीनरी आ जाती है, फ्लावरिंग होती है उत्तराखंड में, ये आपका न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो कण्वाश्रम का फेयर है, ये कब लग रहा है, बसंत पंचमी के टाइम पे लग रहा है। और बसंत पंचमी के टाइम पे ये जो फेयर लग रहा है डेफिनेटली कण्वाश्रम को लेके, तो प्लेस का नाम तो हो ही गया, रिवर का नाम भी पूछता है यहाँ पे। ये जो कण्वाश्रम है, ये कण्वाश्रम आपका एक बहुत फेमस रिवर के बैंक पे है जिसका नाम है मालिनी, लिखा होगा मालिनी रिवर के बैंक पे। तो यहां से क्या पूछता है वो कि कण्वाश्रम फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। किसके पास है, इसके पास एक बहुत फेमस सिटी है, कौन सी है, कोटद्वार। ठीक है, कोटद्वार सिटी के पास ही हमारे पास ये कण्वाश्रम है। किस रिवर के बैंक पे, मालिनी रिवर के बैंक पे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास एक फेयर आ रखा है सिद्धबली। सिद्धबली फेयर आपका गॉड लॉर्ड जो हनुमान है, लॉर्ड हनुमान को रिप्रेजेंट करने वाला एक मंदिर है। ठीक है, बहुत बड़ा मंदिर है। और इस सिद्धबली के बारे में कहते हैं कि अगर इस मंदिर में कोई आपका अपनी विशेष मांगने जाता है तो उनकी विशेष पूरी भी हो जाती है। और फिर आप क्या करते हो, जब ब्लेसिंग ले लेते हो तो ब्लेसिंग अगर पूरी हो जाती है तो तब फिर आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, लंगर भी करना पड़ता है, लोगों को खिलाना भी पड़ता है ना। आज से 2 साल पहले जब हम गए थे तो 2026 तक की बुकिंग ऑलरेडी हो रखी थी वहां पे। सोचो इतना आपका जो है बेसिकली वैल्यू है इस मंदिर की। कौन सी रिवर है, एक रिवर है जिसका नाम है खोह। ठीक है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपने नाम सुना होगा, कोटद्वार के पास, कोटद्वार से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे जाके सिद्धबली का जो ये मंदिर है, खोह रिवर के बैंक में। भगवान हनुमान को रिप्रेजेंट करने वाला ये जो बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है। इस टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मेला लग रहा है वो आपका दिसंबर के मंथ में, दिसंबर या जनवरी के मंथ में लगभग 3 से 4 दिन का फेयर होता है, जिसमें लोग आपका क्या करते हैं, भगवान हनुमान जी की आपका ब्लेसिंग लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक और छोटा सा मेला है। बिनसर भगवान शिव जी का मंदिर है। भगवान शिव का जो ये मंदिर है, भगवान शिव के मंदिर में डेफिनेटली वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, शिवरात्रि के दिन मेला लगेगा। तो चाइल्डलेस कपल्स यहाँ पे वर्शिप करने जाएंगे। और वैसे भी तुमने नाम सुना होगा, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, मैं दूधातोली के प्लेटू की बात करता हूँ। दूधातोली का पठार का नाम सुना है, किसी ने नहीं सुना? यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा एक सीरियल का जिसका नाम है सीआईडी, नाम सुना? सीआईडी में एक एसीपी है, कौन है, प्रद्युम्न, है ना।
तो ए से रखो नाम अल्मोड़ा याद, सी से रखो आपका चमोली और पी से रखो पौड़ी। तो इसका मतलब है द प्लेटू ऑफ दूधातोली इज सिचुएटेड, ठीक है, बिटवीन दीज थ्री डिस्ट्रिक्ट्स, यानी पौड़ी को टच करता है दूधातोली का पठार, ठीक है, चमोली को टच करता है दूधातोली का प्लेटू, और किसको टच करता है, अल्मोड़ा को टच करता है। इसीलिए मैंने कहा एसीपी से याद रखना, ए से अल्मोड़ा, सी से चमोली, पी से पौड़ी। तो ये जो आपका एरिया है इसमें हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट है। तो डेफिनेटली ये जो आपका हमारे पास बिनसर महादेव का मंदिर है, भगवान शिव जी का जो मंदिर है, ये अल्मोड़ा और पौड़ी दोनों को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। बिनसर अल्मोड़ा में भी है, बिनसर पौड़ी में भी है। तो अब इसीलिए लास्ट में लाइन आ रखी है कि ये फेयर बेसिकली आपका कल्चरल हेरिटेज है गढ़वाल और कुमाऊं के रीजन्स की, बिकॉज ये आपका बेसिकली हमारे पास एक ऐसा आपका मंदिर है जो दूधातोली के प्लेटू को रिप्रेजेंट करते हुए आपका पौड़ी अल्मोड़ा को भी आपका टच कर रहा है, ठीक है। तो बैकुंठ चतुर्थी के दिन मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपका मेला लगता है ना, शिवरात्रि के दिन तो मेला लगता ही है। तो बैकुंठ चतुर्थी के दिन क्या करते हैं हम लोग, चाइल्डलेस कपल्स आपका यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं लॉर्ड शिवा से, किस चीज की, आपका बच्चों के, फर्टिलिटी के। तो फर्टिलिटी का दिया जलाते हैं लोग यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना। इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। अब देखो ये जो मेला है ना, इस मेले की अगर मैं बात करता हूं तो जनरली किताबों में नहीं मिलेगा। क्रांति दिवस फेयर, क्रांति दिवस मेला, ये जो क्रांति दिवस फेयर है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना, एक बहुत फेमस पर्सन से जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से फेमस है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वॉज अ फेमस फ्रीडम फाइटर। वीरचंद सिंह गढ़वाली एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने गढ़वाल राइफल्स में पार्टिसिपेट किया, और गढ़वाल राइफल्स में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो ये जो टाइम पीरियड था 1930s के आसपास का, ठीक है, हम पर्टिकुलर एक फिक्स डेट लेके चल रहे हैं यहाँ पे 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 1930 का डे था, और 23 अप्रैल 1930 का जो ये डे है, इस डे पे ब्रिटिशर्स की जो आपका बेसिकली, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के सुपरविजन में काम कर रहे थे उस टाइम पे, और पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं आपके कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया के फेवर में काम कर रहे थे। तो पेशावर के जो पठान थे, दे वर ऑल्सो इन फेवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द नेशन, है ना। पेशावर के जो पठान थे वो भी आपका भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। तो अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि ये जो हवलदार राइफल, पहले हवलदार था जो, इस हवलदार को आपका जो है अपनी बटालियन के साथ अपॉइंट किया पेशावर में, पाकिस्तान में। तो सवाल फिर पूछता है कि ये जो आपका बटालियन थी, इस बटालियन का नाम क्या था, कौन सी बटालियन थी, 2/18 बटालियन, 2/18। तो 2/18 बटालियन का मेंबर था आपका कौन, वीर चंद्र सिंह भंडारी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और अब अपनी बटालियन के साथ जब कहां पे गया, ये पेशावर में गया, तो वहां पर पेशावर में रिकेट वॉज आपका ब्रिटिशर, जिसने आपका क्या कर दिया, फायरिंग का ऑर्डर पास कर दिया कि फायरिंग कर दो, बट ही रिफ्यूज, उसने रिफ्यूज किया कि वी आर in the army for the sake of our country, for the betterment of our country, not for killing our brothers। हम अपनी इस आपका आर्मी में इसलिए हैं ताकि हम अपनी भारत माँ की सेवा कर पाए, अपने भाइयों का मर्डर करने के लिए नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया, अपनी राइफल छोड़ दी, राइफल छोड़ दी, तो इन पे बेसिकली आपका क्या लग गया, कोर्ट मार्शल का आपका जो है एक ऑर्डर आ गया। कोर्ट मार्शल होने के बाद इनको एबटाबाद की प्रिजन में रखा गया, जेल में रखा गया, और फाइनली आपका इनको हैंग टिल डेथ की पनिशमेंट हुई। बाद में इनको बचाने का काम किसने किया था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, बहुत सारी चीजें। तो उसी बंदे की याद में ये मेला मनाते हैं 23 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली क्या थे, पठान थे, उन पठान पे गोली चलाने से मना करने वाले उसी बंदे को रिमेम्बरेंस देनी है, इस आपका हिस्टोरिक आपका डे को हमें याद रखना है, ठीक है, 23 अप्रैल को। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं उत्तराखंड में जिनको हमें क्या करना है, फिर फोकस करना है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।